प्रेमी श्याम सरल की ओर से सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत मूल्यवान है और इसको स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। परंतु अगर कोई कहे कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, समाज सेवी हूँ, अगर वह स्वस्थ नहीं है तो किस बात का समाज सेवी, किस बात का देशभक्त, वो किस प्रकार से देशभक्ति कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ मूल्यवान है तो वह है हमारा शरीर रूपी धन। अगर इसको हम सुरक्षित रखते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो हम संसार में कुछ भी कर सकते हैं, कोई काम असंभव नहीं है। तो आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि मुफ्त में इलाज हो सकता है, हमारे घर में है पर हम जानते ही नहीं, करते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। तो आइए जानते हैं उसके बारे में, और वह है शंख। सनातनियों की एक पहचान है, जो सनातनी होगा उसके घर में शंख जरूर होगा। तो हर घर में शंख होना चाहिए, अगर नहीं है तो रख लीजिए कि शंख से हम किन किन बीमारी को ठीक कर सकते हैं और कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, तभी समझ में आ पाएगा कि भाई शंख से हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो जानते हैं और कुछ तथ्य शंख के बारे में कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, शंख कितने प्रकार के होते हैं, शंख को कैसे बजाया जा सकता है और शंख को मंदिर में कैसे रखा जा सकता है, हम नकली और असली शंख की पहचान कैसे करें, शंख में क्या पानी भर के रख सकते हैं। तो आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मित्रों, शंख अपने आप में एक बहुत पवित्र चीज़ है। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य की शुरुआत शंख बजाने से की जाती है। शंख भगवान विष्णु का हथियार माना जाता है और शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना गया है। शंख के पीछे बहुत धार्मिक भी और वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। तो आइए जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक शंख भी था। समुद्र मंथन से शंख की उत्पत्ति हुई। यहाँ शंखों की बात करें, शंख कई प्रकार के होते हैं, जैसे कामधेनु शंख, गणेश शंख, अन्नपूर्णा शंख, प्रौढ़ शंख, मणिपूरक शंख, ऐरावत शंख, देवदत्त शंख, दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख, मोती शंख, विष्णु शंख। इन शंखों में 3 शंख प्रमुख हैं, वो हैं दक्षिणावर्ती, वामवर्ती और मध्यवर्ती शंख। और इन तीनों में से भी दोनों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, दक्षिणावर्ती, वामवर्ती। और दक्षिणावर्ती भी बड़े दुर्लभ होते हैं, सभी के घरों में नहीं पाए जाते हैं। वामवर्ती ही शंख अक्सर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। थोड़ा ये भी जानते हैं कि असली और नकली शंख की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जो नकली शंख होगा उसमें जब हम बजाएंगे तो ध्वनि कंपन नहीं होगी उसमें, और खोखली आवाज़ होगी, सिंगल आवाज़ होगी। खोखली होगी तो इसका मतलब वो शंख नकली है। अगर घुमावदार आवाज़ आएगी, ध्वनि होगी, उसमें कंपन होगा आवाज़ में, तो समझो कि वो असली है। और वैसे जो केमिकल से बनाए गए हैं, मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो उनमें तो अलग ही पहचान होती है, वो अलग पहचाने जाते हैं कि ये किसी रॉ मटेरियल से बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये जो 3 प्रमुख शंख वो किस प्रकार के होते हैं। मेरे हाथ में आप शंख देख पा रहे होंगे कि ये शंख जो है ये वामवर्ती है, यानी कि इसको बाएं तरफ, ये दाएं तरफ खुला हुआ है, इसका ये सिरा दाएं तरफ को खुला हुआ है, वामवर्ती हुआ। वामवर्ती शंख ये हुआ जो कि दाएं तरफ को खुला हुआ है, और जो बाएं तरफ को खुला हुआ तो वो दक्षिणावर्ती हुआ। तो ये अक्सर ऐसे शंख आपको मिलेंगे कि जो दाएं हाथ से, राइट हैंड से जो ऐसे उसके अंदर हाथ जाता हो। नहीं तो इसको ऐसे होना था, यहाँ से खोखला इधर को होता तो ये हाथ जाता ऐसे। तो ये दक्षिणावर्ती नहीं है, वामवर्ती है। तो इनकी पहचान ऐसी है कि अगर ये इधर को खुला हुआ है तो ये वामवर्ती हो गया, और अगर ये सिरा इधर को खुला होता और इधर से हाथ डालने वाला होता ऐसे, तो ये दक्षिणावर्ती होता। और जो मध्यवर्ती होता है उसमें बीच में सुराख होता है, वो अलग होता है। तो हमारे पास तो यही शंख है। वैसे शंख तो शंख है, आवाज़ आती है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई शंख को मंदिर में कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। तो मंदिर में कभी भी हो, आप जहाँ पर आपका मंदिर है, आप बैठते हो, तो अपने स्थान से ऊंचाई वाले स्थान पर जो है रखना चाहिए, ऊंचे में रखना चाहिए शंख।
अब रही कि किस तरफ को हम मुँह होना चाहिए शंख का, तो शंख को ऐसे रखना चाहिए। ये चोंच भगवान की तरफ होनी चाहिए। बाएँ तरफ रखा जाए या दाहिनी तरफ रखा जाए। तो एक शास्त्र में एक श्लोक आता है, पूजा काले सदा दक्षिण पात्रे शंखम स्थापित, यानी कि शंख को सदा दाहिनी तरफ ही मंदिर में स्थापित करें। मंदिर में रखें तो दाहिनी तरफ ही रखें, ये शास्त्रों में कहा गया है। अब आती है बारी ये समझने की, क्या शंख में पानी भर के रख सकते हैं? तो शंख कभी भी हो बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। इसमें आप पानी भर के रख सकते हैं। एक तो दाएं तरफ रखना है, राइट हैंड की तरफ, और ऐसे करके किसी पात्र में आप ऐसे करके रख सकते हैं। और ये सिरा भगवान की तरफ होना चाहिए और इसमें पानी भर के रख सकते हैं 24 घंटे। और ये पानी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण पानी है कि ये मंदिर पर रखने से, पूजा पाठ करने से पवित्र हो जाता है। और उस पानी को आप घर के किसी कोने में भी, कहीं भी जहाँ छिड़कोगे वहाँ पवित्रता आ जाएगी। और उसके बाद इस पानी को आप बच्चों को पिला सकते हैं। बच्चों का माइंड जो है, दिमाग तेज होगा और इससे नेगेटिविटी समाप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर से बाहर चली जाती है, अगर इस पानी का आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो। अब आती है बारी कि भाई इसको क्या महिलाएं भी इसको बजा सकती हैं या उनके लिए वर्जित है? तो कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाएं जो है शंख को नहीं बजा सकती हैं। शंख को महिला भी बजा सकते हैं, माता बहनें बजा सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि जब जो माता बहनें गर्भवती हो, तो वो अगर शंख बजाती हैं तो इसका सीधा सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए उस पीरियड में आप शंख को नहीं बजाइए। और बाकी जो है सुबह शाम पूजा पाठ करते समय शंख को बजा सकते हैं। उसमें कोई मनाही कहीं जो है शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। शंख बजाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, परंतु धार्मिक तौर पर जिस घर में डेली शंख बजता है उसमें कभी भी भूत प्रेत की छाया या कोई वास्तु खराब हो ही नहीं सकता है, जिसमें अगर नित्य शंख बजता हो। इसकी ध्वनि से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिस जगह पर भी ये बजता है। और उसके नज़दीक अगर कोई संपर्क में है तो उस व्यक्ति के, अमुक व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाती है और वो पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। जिस जगह पर आप शंख बजाते हैं उस एरिया के बैक्टीरिया, वायरस सारे समाप्त हो जाते हैं। शंख को डेली बजाने से पापों का नाश होता है। ये विघ्न हरण है और पापों को हमेशा नाश कर देता है। आइए अब जानते हैं कि शंख बजाने से क्या क्या फायदे हैं, कौन सी बीमारी दूर हो सकती है। सबसे पहले अगर हम शंख बजाते हैं तो शंख बजाने के लिए पूरा चेहरा फूल जाता है, तनाव आता है, खिंचाव आता है। और जब गाले भी फूलते हैं हमारे स्किन में, इसमें चमक आती है, ग्लो। और जो है पूरी स्किन जो है चमकदार हो जाती है, फेस अच्छा हो जाता है, कील मुहां से दूर हो जाते हैं ऐसे डेली बजाने से। पहला फायदा तो ये है। दूसरा कि शंख को बजाने के लिए हमको पहले श्वास को अंदर भरना होता है, फिर बाहर निकालना होता है। तो अगर सांस को हम अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। तो हमारा जो ये बीच में नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र। तो ये श्वासों को हम जब श्वास लेते हैं, बजाने के लिए हम जब तैयार होते हैं तो श्वास को हम पहले नीचे भरते हैं, अंदर को लेते हैं और उसके बाद फिर बाहर को छोड़ते हैं हवा को। और तब तो जिस टाइम हम अंदर को लेते हैं तो हमारे जो लीवर और किडनी दोनों पे जो है जोर पड़ता है वहाँ तक। तो ऐसा अगर डेली हम सांस को अंदर भरेंगे शंख बजाने के लिए तो हमारी जो लीवर और किडनी किडनी और लीवर दोनों जो है सही से काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम बाहर को फूंक मारते हैं ऐसे, तो बाहर फूंक मारने पर हमारे चेस्ट यहाँ पे हृदय और लेंस इनमें जोर पड़ता है। और ये जो है शंख बजाने से ये सीधे सीधे इनको डायरेक्ट फायदा होता है। तो हम डेली अगर ऐसा करें तो हमको लीवर की, किडनी की और फेफड़ों की और किसकी, हृदय की, हार्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बता दूं, जो अगर उसके दमा के पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर वो लोग भी धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करें शंख बजाने की, तो वो बीमारी से जो है
निजात मिल सकता है उनको, पर बशर्ते वो डेली अभ्यास करें और डेली जो है बजाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।